जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता दी एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अध्याय में हम 9 देवियों की अमर कहानी के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम माता चिंतपूर्णी की कथा को सुनेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी इस मंदिर के बारे में जानेंगे। यह छिन्नमस्तिका देवी का स्थान कहा जाता है, यानी इन्हें छिन्नमस्तिका देवी के नाम से भी जानते हैं। और चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को पूर्ण करने वाली देवी इनको माना जाता है। और कहा जाता है कि इस स्थान पर देवी सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे और इसीलिए इनका नाम चिंतपूर्णी पड़ गया। ये स्थान हिमाचल स्थान के जिला ऊना में है और होशियारपुर पंजाब से कुछ ही दूरी पर भरवाई नामक स्थान पर स्थित है। और यहाँ पर बसों के द्वारा आना जाना होता है। भरवाई बस अड्डे से केवल 2-3 मील की दूरी पर ही माता चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है और नैना देवी से चिंतपूर्णी तक सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है, जो लगभग 6-7 घंटे की रास्ता है। यानी 6-7 घंटे के अंतराल में हम नैना देवी से माता चिंतपूर्णी तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं माता चिंतपूर्णी के नामकरण किस प्रकार से हुआ। इस तीर्थ पर विराजमान मां शक्ति को चिंतपूर्णी क्यों कहा जाता है, इस संबंध में अलग अलग मत हैं। एक मत यह है कि माता चिंतपूर्णी माता ज्वाला जी का ही नाम और रूप है। उनकी पवित्र ज्वालाओं से स्पर्श करवाकर पिंडी को किसी भक्त के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। ज्वालामुखी सहस्त्र नाम नामक रचना में माता ज्वालामुखी जी का एक नाम चिंता भी है। इस स्थान की देवी की इसी आधार पर चिंतपूर्णी नामकरण कर दिया गया। कालक्रम से यह नाम विश्रुत होता हुआ आज प्रसिद्ध हो गया है। कलयुग के प्रभाव से आज सर्व साधन संपन्न मानव भी चिंताओं से ग्रस्त दिखाई देता है। लौकिक दृष्टि से सुख के सभी साधन प्राप्त करने के उपरांत भी, यानी सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेने के बाद भी उनके मानसिक शांति उनको नहीं मिलती है। किसी न किसी सांसारिक अभाव के कारण मनुष्य के मन में चिंता की उत्पत्ति होती रहती है, जो उसे शांति से नहीं बैठने देती। किसी को शारीरिक सुख का अभाव है तो किसी को धन का और किसी को विद्या का। संसार में सुखी जीवन के लिए बुद्धि, धन और स्वास्थ्य, शरीर की आवश्यकता होती है। पुराण साहित्य में इन तीनों चीजों की प्राप्ति के लिए महाशक्ति की उपासना करने का विधान बताया गया है। इस संसार में सकाम भक्तों की ही अधिकता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुख, सम्मान, संतान, धन और संपत्ति प्राप्त करने की चिंता लगी रहती है। अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए वह शत्रुनाश, ऐश्वर्य और ज्ञान की कामना करता है। लोगों से तो भक्त अपने मन की बात छिपा कर रखता है, परंतु मां के सामने वह अपना दिल खोल कर रख देता है। माता से मांगना में कोई भी लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं।
वह अपनी सभी चिंताओं को माता के सामने रख देता है और फिर माता रानी उसकी चिंताओं को, उसके अभाव को दूर कर देती है। माँ शक्ति को जो चिंता नाम से संबोधित किया गया है, उसका कारण यह है कि चिंता नामक मनोविकार से सारा जग प्रभावित है। संसार रूपी तन को डसने वाली यह सर्पिणी चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति किसी की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता। वह अपने मन में ही कुढ़ता रहता है। जिस प्रकार जहर की एक छोटी सी बूंद भी मृत्यु का कारण बन जाती है, ठीक उसी प्रकार से चिंता पीड़ित मानव भी प्रतिक्षण मृत्यु मुख की ओर अग्रसर होता रहता है। यह चिंता ही मनुष्य में शारीरिक और मानसिक बीमारियों को उत्पन्न करने वाली है। प्रसन्नता से भरे हुए हृदय पर अकस्मात यह इस प्रकार आघात करती है जैसे हरे भरे लहलहाते खेतों में ओले पड़ जाएं तो वो सारे उजड़ जाते हैं। इस चिंता के बुरे प्रभाव को माँ चिंतपूर्णी समाप्त कर देती है, यानी माँ चिंतपूर्णी सभी चिंताओं को पूर्ण करने वाली है। अब हम माता चिंतपूर्णी का इतिहास, इसके बारे में जानेंगे। इतिहास के हिसाब से देखें तो माता चिंतपूर्णी के बारे में कई बातें प्रचलित हैं और कई कथाएं विद्यमान हैं। एक कथा भक्त माईदास के नाम के साथ भी जुड़ी हुई है। आज हम भक्त माईदास की कथा को देखेंगे। पहले कहा जाता है कि माईदास नामक दुर्गा माता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। दंत कथा के अनुसार माईदास के पिता अठूर नामी गांव रियासत पटियाला के निवासी थे। उनके 3 पुत्र थे, देवीदास, दुर्गादास व सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति ही माईदास का अधिकतर समय देवी माँ के पूजा पाठ में व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े भाइयों के साथ व्यापार आदि के कामकाज में पूरा समय नहीं दे पाते थे। इस बात को लेकर उनके भाइयों ने उन्हें घर से अलग कर दिया, परंतु माईदास ने फिर भी अपनी भक्ति व दिनचर्या में कोई कमी नहीं आने दी। एक बार अपनी ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल में वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इस स्थान का प्राचीन नाम छपरो था और आजकल उसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का मंदिर बना हुआ है। संयोगवश माईदास जी की आंख लग गई तथा स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। निद्रा टूटने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, परंतु उनके मस्तिष्क में बार बार यह ध्वनि गूंजती रही, इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा भला है। यही शब्द उसके बार बार कानों में गूंजते रहे। ससुराल से वापस आते समय माईदास के कदम फिर वहां ठिठक गए। घबराहट में वह फिर उसी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और देवी माँ की स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना की कि हे माता, यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दे, जिससे मेरा संशय दूर हो जाए। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के चतुर्भुजी के रूप में साक्षात दर्शन हुए।
देवी माँ ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए। मैं इस वृक्ष के नीचे पिंडी रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्न मस्तका के नाम से पुकारी जाऊंगी। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। यानी इससे पहले उन्हें छिन्न मस्तका के नाम से पुकारा जाता था और इस घटना के बाद से उन्हें चिंतपूर्णी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी। माईदास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया कि हे जगत जननी, हे माँ भगवती, मैं अल्प बुद्धि व अशक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूंगा। न यहाँ पानी, न यहाँ रोटी और न ही कोई स्थान बना है। यहाँ तो दिन में भी डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी। माता ने कहा कि मैं तुमको अभय दान देती हूँ। इस मंत्र का जाप करो जिससे तुम्हारा भय दूर होगा। नमस्कार मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भय नाशिनी हुम हुम फट स्वाहा। मूल मंत्र ओम ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे द्वारा तुम मेरी पूजा करो। यानी माता ने ये 2 मंत्र उसको बतलाए। नीचे जाकर तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो तो वहां पर जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा करना। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूंगी वे स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा हो जाएगा और सूतक पातक का विचार न करना। मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही होगा। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में लोप हो गई। भक्त माईदास की चिंता का निवारण हुआ। वह प्रफुल्लित पहाड़ी से नीचे उतरा और एक बड़ा सा पत्थर हटाया तो काफी मात्रा में पानी वहां से निकल रहा था। माईदास की खुशी की सीमा न रही और उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली और उसी जल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी आरंभ कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था चिंतपूर्णी मंदिर में रखा हुआ है। जिस स्थान से जल निकला था वहां अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है, जो आज भी इसी तरह से किया जाता है। अब हम जानेंगे छिन्नमस्त का नाम क्यों और किस प्रकार पड़ा। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णन किए अनुसार जब मां चंडी ने सब राक्षसों का संहार करके विजय प्राप्त कर ली तो उनकी दोनों सहायक योगिनियां अजय और विजय कहने लगी कि हे मां, आपने तो विजय प्राप्त कर ली परंतु हमारी रुधिर पिपासा अभी शांत नहीं हुई है। हमें और रुधिर चाहिए। इस पर माता चंडी ने उनकी संतुष्टि के लिए स्वयं अपना मस्तक काटकर अपने ही रक्त से दोनों योगिनियों की रुधिर पिपासा को शांत किया। इसी से मां भगवती का नाम छिन्नमस्तका पड़ा। प्राचीन धर्म ग्रंथों व पुराणों में छिन्नमस्तका देवी के निवास के लिए इसके समीप ही एक पवित्र बावड़ी भी स्थित है, जिनके जल में स्नान करने से समस्त व्याधियों का नाश होता है। जल को पवित्र माना जाता है और इसी जल से माता की दिव्य पिंडी का अभिषेक भी किया जाता है। अब हम उस ऐतिहासिक पत्थर के बारे में जानेंगे जो माईदास जी ने वहां से उखाड़ा था।
जो पत्थर भक्त माईदास जी ने दिव्य कन्या की आज्ञा के अनुसार उखाड़ा था और जिसके उखाड़ने पर जल प्रकट हो गया था, वह ऐतिहासिक पत्थर आज भी यात्रियों के दर्शनों के लिए माता के दरबार में रखा हुआ है। और यह पवित्र पत्थर चिंतपूर्णी मंदिर में प्रवेश करते ही मुख्य दरवाजे के समीप दाहिनी ओर देखा जा सकता है। और वो जो वट वृक्ष जिसके नीचे मां पिंडी रूप में विराजमान थी, मां चिंतपूर्णी का मंदिर उसी ऐतिहासिक व प्राचीन वट वृक्ष के साए में आज भी स्थित है, जिसके नीचे पंडित माईदास ने अपनी ससुराल जाते हुए और वापस लौटने पर भी विश्राम किया। यहीं पर उन्हें पहले स्वप्न अवस्था में और फिर प्रत्यक्ष रूप से देवी मां ने कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। और यह अति प्राचीन वट वृक्ष किस युग का है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। यात्रीगण यहाँ अपने मन में कुछ अच्छा धारण करके इसी वट वृक्ष की शाखाओं पर मोली या अपनी इच्छा का धागा बांधते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण हो जाने पर माता के दरबार में उपस्थित होकर उसी मोली को खोल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पवित्र वट वृक्ष में मानता करके मोली बांधने से मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अब हम एक चमत्कारिक घटना के बारे में जानेंगे। मां चिंतपूर्णी के दरबार में जिह्वा यानी जीभ को काटकर भेंट स्वरूप चढ़ा देने के 4 चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। जो यहाँ के व्योवृद्ध पुजारी हैं, उन्होंने इसके बारे में बतलाया है। 4 घटनाएं हैं जो इससे संबंधित हैं। पहली घटना, विश्वव्यापी युद्ध के समय श्री संध्यादास जी निवासी अम्ब्रोटा जिला होशियारपुर ने यह मनोती यानी सुखना की कि युद्ध में सकुशल घर लौटने पर वह अपनी जिह्वा माता को समर्पित कर देंगे। माता की कृपा से जब वह सकुशल घर वापस आ गए तो अपनी सुखना यानी अपनी मनोती के अनुसार उन्होंने मां चिंतपूर्णी के दरबार में अपनी जिह्वा को काटकर चढ़ा दिया। उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी जीभ को काटकर माता पर चढ़ा दिया। कहा जाता है कि उसके पश्चात से वह बेहोश होकर गिर पड़े। मंदिर में हवन पूजा और अखंड कीर्तन प्रारंभ हो गया। तदंतर 24 घंटे के उपरांत श्री संध्यादास जी की जिह्वा पुनः जुड़ गई और वह माता की महिमा गाते हुए सकुशल अपने घर अम्ब्रोटा पर पहुंच गए। दूसरी घटना लगभग सन 1636 या 37 की यह घटना बताई जाती है कि श्री सूबेदार जी, जो नेहर पुखंड जिला कांगड़ा के निवासी थे, उन्होंने अपनी जीभ भगवती को समर्पित कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने माता के दरबार में कोई बहुमूल्य भेंट, जिसका प्रबंध करना उनकी आर्थिक स्थिति व सामर्थ्य से बहुत अधिक था, चढ़ाने का प्रण किया। किसी कारणवश वह ऐसा नहीं कर पाए, तो बहुत अधिक प्रयत्न करने पर भी जब वह भेंट को न ला सके, तो अंततः उसके स्थान पर उन्होंने अपनी जिह्वा को ही काटकर चढ़ा दिया। पहली घटना के अनुरूप श्री सूबेदार जी को 24 घंटे के अंदर नई जिह्वा प्राप्त हुई। ऐसा बताया जाता है कि उस जिह्वा को काटकर जो चढ़ा दी गई थी, वहां के माननीय पुजारियों के द्वारा 2 वर्षों तक रासायनिक पदार्थों से सुरक्षित रखा गया। अब तीसरी घटना, श्री मदन लाल जी की सुनियार जालंधर निवासी ने सन 1642-43 के लगभग अपनी जिह्वा माता चिंतपूर्णी के दरबार में
उपस्थित होकर समर्पित की। इन्होंने कोई सुखना या मनौती की थी जिसके पूर्ण हो जाने पर जीभ काटकर चढ़ा देने का प्रण किया हुआ था। वह सुखना या मनौती पूरी हुई तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भक्त ने तेज धार वाले चाकू से जिह्वा को माता को समर्पित कर दिया। चिंतपूर्णी की दिव्य पिंडी के समक्ष उन्होंने अपनी जिह्वा को अर्पित किया। तुरंत ही पुजारियों के द्वारा हवन पूजन तथा अखंड कीर्तन प्रारंभ कर दिया गया। मंदिर के फर्श पर रक्त की धारा बह निकली। जय माता की ध्वनि गूंज रही थी। अर्धचेतन अवस्था में श्री मदन लाल जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जय माता की बोलना चाहते हो, परंतु उनकी जिह्वा या जीभ कटी होने से न बोल सकेंगे। उनके शब्दों में जो उन्होंने जीभ को ठीक होने पर कहे थे, उनकी पीठ पर जोर से कोई मुक्का या थप्पड़ पड़ा और उनके कानों में यह आवाज पड़ी कि भक्ता बोल जय माता दी, और स्वयं ही उनके मुख से निकल पड़ा जय माता दी। आश्चर्य यह है कि जिनकी जीभ अब बिल्कुल ठीक थी, यानी जब उन्होंने जय माता दी बोला तो उनकी जीभ बिल्कुल ठीक थी। माता की कृपा से उनकी जीभ दोबारा उनको लग गई। चौथी घटना व अंतिम बार श्री शंभुदास जी, जो दिल्ली के निवासी थे, उन्होंने सन 1634 या 35 में अपनी जिह्वा को अपनी मनौती पूरी होने पर माता के दरबार में चढ़ाया, और उनकी सुखना क्या थी यह आज तक अज्ञात है, ये किसी को नहीं पता। श्री शंभुदास जी ने इस कार्य और सुखना के विषय में किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि तत्कालीन पुजारियों को भी ऐसा ज्ञान नहीं था कि वह अपनी जीभ को समर्पित करने वाले हैं। अचानक ही सब कुछ हो जाने पर विधिवत हवन पूजन व अखंड कीर्तन आदि प्रारंभ हुए, और कहा जाता है कि तदुपरांत 24 घंटे के भीतर ही भक्त जी को नई जिह्वा प्राप्त हो गई थी। और श्री शंभुदास जी द्वारा वर्णन किए अनुसार बेहोशी की अवस्था में ही माता ने कन्या रूप में उन्हें अपने दर्शन दिए और उनकी पीठ पर पंजे का सा थप्पड़ दिया। साथ ही दिव्य कन्या ने कहा कि बोल भक्ता जय माता दी, और उनमें न जाने कहां से और कैसे इतनी सामर्थ्य आ गई कि स्वयं ही जय माता की उनके मुख से निकल गया, और वे बेहोशी से ऐसे उठकर बैठे जैसे नींद से जागे हों। इसी प्रकार उन्हें नई जिह्वा प्राप्त हो गई। इस घटना के पश्चात यहाँ के माननीय पुजारियों के द्वारा ऐसा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी यात्री अथवा दर्शनार्थी अपनी इच्छा से अपनी जिह्वा को वहां पर समर्पित नहीं कर सकता, और यह सब जनता के हित को देखते हुए ऐसा किया गया है, जो पूर्ण रूप से उचित भी है। तो ये थी हमारी माँ चिंतपूर्णी की बारे में एक छोटी सी जानकारी और उससे संबंधित कथा कहानियाँ। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।